में मौजूद हैं जो अभी राशन की दुकान, सरकारी राशन की दुकान को लेके कोटेदार का चुनाव हुआ है। उस चुनाव के बारे में हम जानना चाहते हैं किस तरीके से ये चुनाव हुआ है। ये चुनाव जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर हुआ है। पहले भी चुनाव के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन कार्रवाई पूर्ण नहीं होने के कारण चुनाव नहीं हो पाया। इस बार जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था कि 31 जनवरी तक बैठक की कार्रवाई कर प्रस्ताव पारित किया जाए। उसी के क्रम में आज की बैठक बुलाई गई। आज यहाँ बताया जा रहा है कि निर्विरोध चुनाव हुआ है। ये किस तरीके से, गांव का कोई विरोधी नहीं था, निर्विरोध चुनाव गया है आपके समक्ष, क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये ग्राम वासियों का बहुत अच्छा जेस्चर है। उन्होंने सर्वसम्मति से एक व्यक्ति का चुनाव किया है राशन दुकान चलाने के लिए, चंद्रभान चौहान का। जी। ये बहुत कम उम्र का लड़का है, वो एकदम नवयुवक है और कोटा चलाने की बात उसको दी गई है सरकार के द्वारा और जनता के द्वारा चुना गया है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जनता ने अगर आप पे विश्वास किया है, भरोसा किया है, तो आप उस विश्वास पे खरे उतरिए और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ दुकान का संचालन करें। मुझे पूरा विश्वास है कि केशव चौहान की ऐसा जरूर करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़ गोरखपुर। मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज हम कौड़ीराम क्षेत्र के ग्राम सभा 4 पान के सुअड्डा ग्राम सभा में मौजूद हैं। यहाँ पे सरकारी गल्ले कोटे की दुकान को लेके काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। कई बार चुनाव हो चुके, लेकिन आज यहाँ पे पूरे ग्राम सभा के लोगों के बीच में आज चुनाव कराया गया है, जिसमें निर्विरोध चुनाव हुआ है। और यहाँ पे ग्राम सेक्रेटरी साहब हैं, ग्राम विकास अधिकारी, इनसे जानते हैं किस तरीके से चुनाव हुआ है। चुनाव एकदम नियम पूर्वक हुआ है और इन्होंने निर्विरोध चुनाव हुआ। ये बताइए कि यहाँ पे तीसरा चुनाव लोग बता रहे हैं, क्या समस्या उत्पन्न हो रही थी जो 3 बार चुनाव कराया जा रहा है? और पहली बार समस्या के प्रधान नहीं थे, दूसरी बार इन आपसी सहमति से इन्होंने कहा कि हम लोग आपस में बैठ के फैसला कर लेंगे, इसलिए 3 बार डेट कैंसिल करना पड़ा। आज के चुनाव में कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। निर्विरोध किसको चुने हैं? केशव चौहान। क्या उम्मीद करते हैं ग्राम सभा में ये कोटे की दुकान बेहतर चला सकते हैं? बिल्कुल, इन्होंने आवेदन दिया है, ग्राम पंचायत ने इनको चुना है, तो बिल्कुल अच्छे से चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से सारा चुनाव हो गया। यहाँ पे एडीओ पंचायत साहब और बीडीओ साहब आए हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। लेकिन यहाँ जो नवनियुक्त कोटेदार चुने गए हैं उनसे जानते हैं कि कोटा चलाने की इच्छा इनके कैसे मन में आई। जी, कोटा चलाने के लिए जैसे मेरे यहाँ कोटेदार एक्सपायर हो गए पहले, तो इस बार में चुनावी माहौल हुआ, तो हम भी कोटा घर पे रहते हैं, तो अपना कोटे के लिए अप्लाई कर। आपके मन में इच्छा है कि जैसे कोटेदार तमाम ऐसे समस्या को लेके जनता पहुंचती है कोटेदार के पास, जो कोटेदार कहीं न कहीं उनके हिस्से का राशन खा जाता है, तो आप नवयुवक हैं, आप नवयुवक हैं, क्या लगता है कि आप कोटा बेहतर तरीके से चलाएंगे? चला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, किसी का भी नुकसान नहीं होगा। किसी का नुकसान नहीं। ये आपके मन में इच्छा कैसे जागृत हुई कम समय में कि हम कोटा चलाएं? कहीं कोटा चलाने को लेके, जैसे कोटा ही एक राजनीतिक जगह है ग्राम सभा के लिए, कहीं ऐसा नहीं है अगले चुनाव में चुनाव लड़ने की इच्छा है? कुछ नहीं है, चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। निर्विरोध चुने गए हैं। जनता को क्या कहेंगे, अपने ग्राम सभा के लोगों को क्या कहेंगे? जनता को धन्यवाद। देखिए, इन्होंने बहुत कम उम्र में कोटा संभालने की जिम्मेदारी ली है और ग्राम सभा के लोग भी हैं और जानते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे नए कोटेदार के। नए कोटेदार के लिए हम ये कहेंगे कि ये नियम पूर्वक और पारदर्शिता से सबकी देखरेख करेंगे। चुनाव आप लोगों की इच्छा से या दबाव से तो नहीं हुआ? नहीं, पूरी ग्राम सभा की इच्छा से हुआ, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है। इसमें कोई दबाव नहीं, किसी का कोई दबाव नहीं इसमें। आपको लग रहा है कि ये नवयुवक कोटेदार हैं, कोटे को बेहतर तरीके से चलाएंगे? बहुत बेहतर तरीके से चलाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। चंदभान, अरे केशव फोटो बा, ये तो फोटो इसका क्या है?